क्लास 3। तो जो चैप्टर मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है माय अर्ली होम। दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3, पेज नंबर 26. The new words are written in front of you. You can see at your screen. Now I'm reading line by line and I will tell you with meaning. The first place that I can well remember was a large pleasant meadow with a pond of clear water in it. Some shady trees leaned over it, and rushes with water lilies grew at the deep end. Over the hedge on one side we looked into a ploughed field, and on the other we looked over a gate at our master's house, which stood by the roadside at the top of the meadow was a grove of fir trees, and at the bottom of running brook overhung by a steep bank. देखिए इस पैराग्राफ में वहाँ की पूरी जगह का को डिस्क्राइब किया गया। इसके पहले पिक्चर बताई गई है कि वो जगह कैसी है। ठीक है, वो जिस जगह के बारे में ये बात कर रहे हैं, मेरा अर्ली होम, ये मेरा पहले वाला घर। तो कह रहा है कि वो जगह कैसी है। द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन वेल रिमेम्बर, जो पहली जगह जो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है वो एक वॉज अ लार्ज प्लेजेंट मीडो। मीडो कहते हैं घास को। विथ अ पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन इट, जिसमें के एक पानी था, मतलब पानी का पॉन्ड बना हुआ था और उसके अंदर जो वो मिडो ग्रो हुई थी। सम शेडी ट्रीज, कुछ सायेदार दरख्त थे वहां पर। leaned over it and rushes and water lilies grew at the deep end, और इसके कुछ गहराई में जो है वो कुछ जो वाटर लिली होता है, लिली प्लांट का नेम है, वो ग्रो हुआ था ओवर द हेड। और कुछ वो जो है उस पे झाड़ियां उगी हुई थी और कुछ उस तरह के इसकी पिक्चर बनी हुई थी। अच्छा, over the hedge on one side we looked into a plough field, and on the other side we looked over the gate at master's house. और एक तरफ जो वो फील्ड थी और एक तरफ जो मास्टर का घर था, which stood by the roadside, जो कि रोड साइड के उधर खड़ा हुआ था। at the top of the meadow was a grove of fair trees. फिर जो वो एक वो स्नोवर जिसे हम उर्दू में कहते हैं, उस ट्री का नाम है। and at the bottom of running brook overhung by the steep bank, और वहाँ पे पानी के जो है वो पानी मतलब गिर रहा होता है, पानी बह रहा होता है, इस टाइप का कुछ वहाँ का पिक्चर बने हुए थे। While I was young, जब मैं छोटा था। I was young, जब मैं छोटा था। I lived upon my mother's milk, जब मैं अपने मदर के मिल्क पर डिपेंड किया करता था, यानी कि मैं खा नहीं सकता था, मैं छोटा था और मैं मदर का मिल्क पिया करता था। As I could not eat grass, मैं ग्रास नहीं खा सकता था। In the daytime, I ran by her side, and at the night I lay down close by her. मैं जब मतलब ये अपने बचपन की बात बताई जा रही है कि मैं जो है वो दिन में उनके साथ भागा करता था और रात को जो है वो उनके पास सो जाया करता था। When I was hot, we used to stand by the pond in the shade of the tree, and when I was cold, we had a nice warm shade near the grove. तो जब उसे गर्मी लगा करती थी तो वहाँ पे साइदर दरख्त के नीचे ये लोग चले जाया करते थे, और जब इसको ठंड लगा करती थी तो वहाँ पे जो है वो धूप भी आया करती थी। नाइस वार्म शेड, जो कि गर्म जगह थी, वहाँ पर ये लोग चले जाया करते थे। As soon as I was old enough to eat grass, my mother used to go out to work in the daytime and come back कहाँ गया?
हाँ, एंड कम बैक इन द इवनिंग। फिर जब मैं बड़ा होने लगा तो मेरी मम्मा जो है वो बाहर काम करने के लिए चली जाया करती थी और वो शाम को आया करती थी। देयर वर अ 6 young colts in the meadow beside me। और कॉल्ट कहते हैं जो बेबी हॉर्स होते हैं ना, बेबी हॉर्स कहते हैं कि वहाँ पे जो 6 जो है वो और बेबी हॉर्स हुआ करते थे मेरे अलावा भी। दे वर ओल्डर देन आई वॉज, और वो मुझसे बड़े थे। सम वर नियरली एज लार्ज एज ग्रोन अप हॉर्स, और कुछ जो है वो बहुत बड़े हो चुके थे, बिल्कुल हॉर्स बनने जैसे। आई यूज टू रन विद दैम एंड हैड ग्रेट फन, और मैं उनके साथ जो भागा करता था और मैं बहुत इंजॉय किया करता। वी यूज टू गैलप, गैलप कहते हैं जो हॉर्स अपने पैर उठा के और खुश होता है और आवाजें निकालता है ना, वो गैलप कहलाता है। जैसे डांस कर रहा होता है वो, पैर आगे के चला रहा होता है ना, उसे गैलप कहते हैं। गैलप ऑल टुगेदर राउंड एंड राउंड द फील्ड एज हार्ड एज वी कुड गो, और जैसे तेजी जैसे हम भागा करते थे, मतलब खेलना एंजॉय करते थे। समटाइम वी हैड रादर रफ प्ले for they would frequently bite and kick as well as gallop। और भागा करते थे, खेला करते थे, और कभी एक दूसरे का कार्ड भी लिया करते थे और गैलप किया करते थे। One day when there was a good deal of kicking, my mother winked to me to come to her, and then she said, I wish you to pay attention to what I'm going to say। ये तो उसकी मम्मा उसको बुलाती हैं और उसको कहती हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जो है उस पर तवज्जो दोगे जो मैं तुम्हें बात समझाने जा रही हूँ। The colt who lived her here are very good colt, but they are cart horse colt, and the horse they have not learned manners। तो वो तो समझाती हैं कि द कॉल्ड हु लिव हियर आर वेरी गुड कॉल्ड, जो कि यहाँ पे कॉल्ड्स रहा करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, बट दे आर कार्ट हॉर्स कॉल्ड। लेकिन ये वो घोड़े हैं जिन पे सिर्फ कार्ट कार्ट कहते हैं, जो पीछे एक गाड़ी लगी हुई होती है ना, तो कहते हैं कि ये कार्ट हॉर्स हैं। एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्न मैनर, और उन लोगों ने तमीज नहीं सीखी है। यू हैव बीन वेल ब्रेड एंड वेल born. Your father was a great name in these parts, and your grandfather won the cup 2 years at the New Market race। वो बता देंगे तुम एक बहुत अच्छी नस्ल से हो और तुम एक बहुत अच्छी पैदाइश हो, और तुम्हारे जो अब्बू थे, जो तुम्हारे फादर थे, उनका एक बहुत अच्छा नाम था, और जो तुम्हारे ग्रैंडफादर थे उन्होंने 2 बार जो है वो कप वॉन द कप 2 years एट द न्यू मार्केट रेस, और उन्होंने 2 साल जो है वो न्यू मार्केट रेस में कप जीता। योर ग्रैंडफादर हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर ऑफ एनी हॉर्स आई हैव एवर न्यू, और तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे उनका गुस्सा जो है बिल्कुल ठंडा था, इतना ठंडा कि मैंने इससे पहले कभी किसी का नहीं देखा। एंड आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी किक और बाइट, और हत्या कि तुमने भी कभी मुझे कभी काटते हुए नहीं देखा होगा और कभी किसी को किक मारते हुए यानी लात मारते हुए भी नहीं देखा होगा। आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड। तो कहती है कि मैं भी उम्मीद करती हूँ कि तुम भी अच्छे और शरीफ जो है वो ग्रो हो, बड़े हो, एंड नेवर लर्न बैड वेज, और तुम जो कोई बदतमीजी ना सीखो। डू योर वर्क विद अ गुड विल, और अच्छी तवज्जो के साथ जो है वो अपना काम करो। लिफ्ट योर फीट अप वेल व्हेन यू ट्रॉट एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले। कहती है कि अपने पैरों को जो है वो आहिस्ता से उठाओ और बहुत तमीज से, बहुत तरीके से चलो, और चाहे तुम खेल भी रहे हो कभी किसी को लात ना मारो, ना ही तुम काटो, चाहे तुम खेल में भी किसी को ऐसे नहीं करो। आई हैव नेवर फॉरगेटन माई मदर्स एडवाइस, और मैं अपनी माँ की जो ये जो एडवाइस है ये कभी नहीं भूला। ये हॉर्सेस बात करें आपस में। I know she was wise old horse, and our masters thought a great deal of her. Her name was Duchess। ठीक है, डचेस जो है वो इसका नेम है इसकी मदर का।
बट ही ऑफन कॉल हर पेट। जिसके मालिक था, जो उसका मास्टर था, ये उसकी तवज्जो थी कि उसने इतना अच्छा जो है वो उसको तरबियत दी है। उसने इसका नाम जो है वो डचेस रखा है, वो अक्सर इसको पेट कहा करता है। ठीक है। मास्टर वॉज अ गुड काइंड Our master was a good kind man. He gave us good food. हमारा जो मास्टर था वो एक बहुत अच्छा आदमी था और वो हमें बहुत अच्छा खाना देता था। अच्छा, अभी मैंने आपको इतना चैप्टर पढ़ाया है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको इसका बाकी भी जो है वो आपको समझा दूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं आज जब कॉपी वर्क भी सेंड करूँगी तो आपको मैं थोड़ा सा कॉपी वर्क भी समझा दूँ। ठीक है। तो अभी मैं चैप्टर को यहीं पे थोड़ा सा स्टॉप कर रही हूँ। मैं पहले आपको कॉपी वर्क समझा देती हूँ। अब देखिए, जब हम काम शुरू करेंगे सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है। अब ये मंथ ऑफ अगस्त आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको बड़ा एक पेज पे बना लें। ठीक है। ये आपने मंथ ऑफ अगस्त लिख लिया अपना। गेटिंग। ये आपने अपना टाइटल पेज बना लिया मंथ ऑफ अगस्त का। मंथ ऑफ अगस्त के बाद नेक्स्ट पेज पे वही तरीका, सब कुछ आपको सब तरीका बहुत अच्छी तरह से आता है। चैप्टर का नेम लिखेंगे। और मैं जो है वो कंप्यूटर यूज़ कर रही हूँ तो मैं आपको अपने तरीके से समझा रही हूँ। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? माय अर्ली होम। समझ आ रहा है आप लोगों को? आपको पता है आप हाफ पेज पे जो है वो चैप्टर का नेम लिखेंगे। रिमेनिंग पेज पे आप, मैं आपको छोटा करके दिखा देती हूँ। ठीक है। माय अर्ली होम आपने लिखा हाफ पेज पे, और हाफ पेज पे आपने क्या किया, कंटेंट्स बनाए। और मैंने आपको ये बात पहले कही है, अगर आपके हाफ पेज पे कंटेंट नहीं आते तो आप क्या करेंगे कि आप नेक्स्ट पेज पे बना लेंगे। ठीक है। या मैंने आपको ये कहा है कि आप एक तरफ कॉपी वर्क लिखेंगे और इसके सामने आप कर देंगे बुक वर्क। अभी मैंने ऐसा लिखा, लेकिन मैं इसको कुछ कर रही हूँ। ठीक है। इस तरीके से आप ये काम करेंगे। एक तरफ कॉपी वर्क आएगा, एक तरफ आपका बुक वर्क आ जाएगा। अब हमारा कॉपी वर्क जो भी होगा, आपको सबको पता है कि मैं कॉपी वर्क में क्या करवा। सबसे पहले तो मैं राइटिंग करवाती हूँ। और अभी तो मैं खैर यहाँ से बुक वर्क मिटा रही हूँ। राइटिंग के बाद मैं वोकेबलरी करवाऊंगी आपको। और वोकेबलरी के बाद क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। और
रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मतलब जितना भी काम होगा आपको सबको पता है कि हम काम किस तरह से शुरू करते हैं। और मैंने आपसे कहा कि इसके फ्रंट पे जो है वो आप मेंशन कर लीजिएगा जो भी काम है हमारा, बुक वर्क जो भी होगा। अच्छा देखें, ये मैं आपको भी समझा तो रही, लेकिन आप लोग ये किया कीजिए कि जब हमारा काम ख़त्म हो जाए, ठीक है, जब हमारा काम ख़त्म हो जाए फिर आप इस पेज को बनाया करें। उससे आपको ये आसानी हो जाएगी कि जितना मतलब जैसे मैंने अभी लिखा, हो सकता है मैं अपने बुक की कोई एक्सरसाइजेस करवा दूँ, हो सकता है मैं इस बार जैसे मैं हमेशा B1 जो है वो इस तरफ बुक में करवाती हूँ, हो सकता है मैं B1 जो है वो आपको कॉपी में करवा दूँ। तो आप इसको कंटेंट्स को जो है वो लास्ट में किया कीजिए, जब मैं आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दूँ फिर आप कंटेंट्स लिखा कीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप जो है वो कंटेंट्स बनाने के बाद फॉर एग्जांपल बुक वर्क, आप सबको पता है कि बुक वर्क जो है वो जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, ये सब कहीं आप एज इट इज मत बना लीजिएगा। आप सबको समझ आ गई ये मेरे ख्याल से कंटेंट्स बनाने की। मैं आपको जो है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज को वैसे इस बार करवाऊंगी, ठीक है। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज जो है वो मैं आपको बुक में करवाऊंगी और वर्किंग विद वर्ड्स जो है वो मेरा इस बार कॉपी में होगा। तो जैसे लर्निंग अबाउट लैंग्वेज की एक्सरसाइज सी से शुरू होती हैं, तो मैं क्या करूँगी, एक्सरसाइज C1 पेज 30, ठीक है। इसके अलावा करवाऊंगी एक्सरसाइज C2 पेज 31, और यहाँ पे रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट के अलावा मैं आपको करवाऊंगी वर्ड्स एंड चांसेस, वर्ड्स एंड चांसेस के बाद मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज B1। किसी भी समझाने तक की बात है, ठीक है ना, आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो ये हमारे कंटेंट्स बन जाएंगे। और इसके बाद अब आप जो राइटिंग कर लीजिएगा, और इसके बाद मैं आपको वोकेबलरी और कुछ वर्क जो है वो आपको कॉपी वर्क सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ से काम कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताती चलूँ कि जो फाइल मैं आपको सेंड करती हूँ उसको बहुत अच्छी तरह से सेव रखिएगा, क्योंकि मैं आपको प्राइवेटली अब जो है, जैसे मैं पहले सेंड भी कर दिया करते थे प्राइवेटली, तो अब जो है वो मैं प्राइवेटली आप लोगों को सेंड नहीं कर सकूँगी। जिसको मतलब वर्क का मसला है, आप अपने पास जो फाइल को सेव रखिएगा। आपको मैंने बार बार ये बात समझाई भी है और मैं एक बार फिर भी बता रही हूँ कि आप फाइल को आप मोबाइल के अंदर अपने नाम से एक फोल्डर बना लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि मेरा नाम सारा नफीस है, सारा नफीस में अपने मामा के मोबाइल में या मामा के मोबाइल यूज़ करते होंगे मेरे ख्याल से, तो आप लोग मामा के मोबाइल में जो है दो बहनें यूज़ कर रही हैं जैसे मोबाइल ना, तो एक सारा नफीस है और एक सना नफीस है। तो सारा नफीस ने सारा नफीस के नाम से फोल्डर बना लिया और सना नफीस ने सना नफीस के नाम से फोल्डर बना लिया और कॉपी कर लिया,
तो फिर अगर आपके वहां से ग्रुप में अगर डिलीट भी हो जाएगा तो आपके पास यहाँ सेव रहेगा, ठीक है। वरना आपको स्कूल आना पड़ेगा काम देने के लिए। तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि अपने काम को जो है वो ग्रुप में सेंड कीजिए, और ये वीडियो जो है इंशाल्लाह ताला आपकी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, रिकॉर्डिंग पर है ये, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, और आप वहाँ से फिर जो भी मसला हो तो फिर आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है।